Now let us start with the number systems one by one. We have seen that decimal number system has base 10 because it uses digits from 0 to 9. While combining and counting them, we will get 10 as a number. Octal number system uses 8 digits from 0 to 7, so its base is 8. Same hexadecimal has 16 as its base. It uses 0 to 9 and A to F. लाइक 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, ऐसा. बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट्स यूज़ करता है, इसके लिए उसका बेस क्या है 2. इतना समझा. अब ये सेम चीज़ हम लोग ने भी देखे थे कि 111 जैसे पोजीशन चेंज हो रही है उसका क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है. 222 जैसे पोजीशन चेंज हो रही है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम में आता है. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में कौन आते हैं, रोमन नंबर सिस्टम, जैसे कि 1 2 3 पोजीशन चेंज होने पे उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. 10 20 30 सेम थिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर मेन टॉपिक. अभी आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ 1. मतलब आप किसी भी नंबर के पावर में ज़ीरो दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 होगा. ठीक है. अभी ये तो मतलब सेम नॉर्मल बताया गया है कि हम कैसे लिखा जाता है 0 to 9, फिर डायरेक्ट 1 0 लिखेंगे. मतलब वो हम उसको 10 नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा. ठीक है. वो 10 नहीं कहलाएगा. फिर यहाँ पे 0 to 7, फिर 1 0 1 1 1 2, इसमें 8 और 9 होता ही नहीं है. ओके, सेम थिंग. फिर आगे लिखेंगे कैसे, 2 0 2 1 2 2 ऐसा. अभी हेक्साडेसिमल के लिए सेम 0 to 9 तक लिखे. फिर 10 तो है नहीं, क्या है, ABCDEF. फिर उसके बाद कंटिन्यू कैसे होगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लाइक 10 लिख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे. तो वो उसका रूल ही वैसा है. वी हैव टू स्टडी लाइक डैट ओनली, कि उसको हम लोग कैसे पढ़ें. ये चीज़ आपको कब समझ में पता है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझेगा कि उसको मैं 10 क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको 1 0 क्यों बोल रही हूँ. ठीक है, ऐसा समझा. अभी हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं. लेट अस कम टू द डेसिमल नंबर सिस्टम. तो अभी इसका जो टेबल होता है वो देखो कैसे लिखा जाता है, बेस, पोजीशन, कैलकुलेशन एंड पोजीशनल वैल्यू. बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, ये याद रखो. ठीक है. तो अभी बेस मैंने पहले ही बताया, अभी डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है. तो हम पहले पूरा 10 लिख लेंगे. अब इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, 0 1 2 3 4. ठीक है. फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी इसको हम लोग 10 रेज टू, कैलकुलेशन के लिए हम कैसे करते हैं, 10 रेज टू 0. लाइक हमें पोजिशनल वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बेस रेज टू पोजीशन. बेस क्या है, 10 10 रेज टू 0 1. मैंने अभी आपको सबसे पहला रूल ऊपर यही बताई, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1. इतना समझा. अभी आगे देखते हैं. 10 रेज टू 1 10, 10 रेज टू 2 100. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना होता है, 100. 10 रेज टू 3 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है, 1000. 10 रेज टू 4 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है, 10,000. कितना समझा. तो ऐसा ही हमें सबका कैलकुलेशन शो करना रहता है, लाइक पोजिशनल वैल्यू पता करनी होती है. तो ये हम सभी के लिए करेंगे. डेसिमल के लिए तो कर चुके हैं, बाइनरी के लिए करेंगे, हेक्साडेसिमल के लिए करेंगे, ऑक्टल के लिए करेंगे. ठीक है. तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. अभी एग्जाम्पल में देखो, ये एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो 786 का बेस क्या दिया हुआ है, 10. अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव इट. सी, अभी यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताई ऊपर पोजीशन देखना. तो सबसे पहली पोजीशन क्या होती है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3. तो अभी मेरे पास 3 नंबर है, तो मैंने सबसे पहले लोग को क्या दे दी, पोजीशन दे दी, 0 1 2. ठीक है, पोजीशन दे दी. अभी पोजीशन देने के बाद हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो नंबर है वो नंबर एज इट इज़ लिख देने का, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, पोजिशनल वैल्यू. अभी जो मेरा 7 है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे. सेकेंड इन द सेंस उसका जो पोजीशन है इसके हिसाब से वो कैसा आया है, सेकेंड आया. तो 10 रेज टू 2 प्लस जो मेरा 8 है वो कौन से पोजीशन पे आया है, फर्स्ट. तो 8 इंटू 10 रेज टू 1, फिर प्लस,
फिर जो 6 है वो मेरा कौन से पोजीशन पे है, 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 10⁻�0। अब 10 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमारा बेस क्या है, 10। इतना समझा। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। सेम 100 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप जाने का। इट इज़ सिमिलर टू, मतलब ये मैक्सी है एक तरीके से, लेकिन इसमें हम जितना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर है। जितना हम लोग रश करेंगे फटाफट करने की, तो उतना कैलकुलेशन एरर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 7 इंटू 100 700, फिर 10⁻1 तो 10 ही होता है, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80। फिर प्लस ये मैंने बताया एनीथिंग रेस टू 0 1, तो 1 इंटू 6 कितना हो रहा है, 6। सबको प्लस करो, 700 प्लस 80 प्लस 6 कितना हो रहा है, 786। तो प्रूफ हो गया 786 थ्रू द बेस 10 कितना मिल रहा है, 786। तो हमने इसको पोजिशनल वैल्यू का इस्तेमाल करके, ये जो 0 1 2 है ये क्या है, पोजिशनल है, पोजीशन है, और उसकी पोजिशनल वैल्यू के थ्रू हमने इसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई किए हैं। इतना समझा। अभी हम लोग आगे और देखेंगे ना तो आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी कि ये कैसा है, क्या है, ठीक है। अभी ये वाला तो सेम एग्जांपल है, ये वाला आप लोग खुद ट्राई करोगे, 1 2 3 4 वाला, उसको 0 1 2 3 पोजीशन दे देना, फिर उसको एज इट इज़ सॉल्व करना, जैसे कि मैंने ऊपर का ये वाला 786 का बताई थी वैसे, ठीक है। ओके, एक बार देख भी लो, उसको क्रॉस चेक करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर, सेम बेस, रेडिक्स, पोजीशन, कैलकुलेशन एंड पोजीशनल वैल्यू। सेम, सबसे पहले कॉलम में ऊपर लिख देने का 888, फिर सबकी पोजीशन दे देने की 0 1 2 3 4। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पोजीशनल नंबर सिस्टम की पोजीशन चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो 8⁻0 हम लोग को पोजीशनल वैल्यू निकालनी है। पोजीशनल वैल्यू कैसे निकलती है, बेस टू द पावर पोजीशन से, ठीक है। बेस क्या है मेरा, ऑक्टल का बेस मैंने क्या बताई थी, 8 होता है। 8 टू द 0 1, एनीथिंग टू द 0 1, 8 टू द 1, 8⁻1 कितना हो रहा है, 8, 8⁻2 8 8 ज़ा 64, 8⁻3 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है, 512। फिर 8⁻4 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो वो 4096। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये है मेरा 624 टू द बेस 8, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मैं इसको कैसे करूँगी वो देखो, ठीक है। 624, ठीक है, 0 1 2 दे दी मैंने। अभी इसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू जो मेरा 6 है वो क्या है मेरा, ये आपका नंबर है। तो देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देखो फॉर्मूला, नंबर इंटू बेस रेस टू पोजीशन। क्या लिखा हुआ है, नंबर इंटू बेस रेस टू पोजीशन, ठीक है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, तो मैंने नंबर रखी, नंबर कौन सा है मेरा, 6 मल्टीप्लाई में बेस क्या है मेरा ऑक्टल का 8, रेस टू क्या होगा, जो उसकी पोजीशन क्या है 2, फिर प्लस नंबर क्या है 2, फिर बेस क्या है 8, उसका रेस टू क्या होगा, उसका पोजीशन यानी 1 का 1, फिर प्लस नंबर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 8, उसका पोजीशन क्या है, ये देखो ये जो मेरा 4 है, अगर आप देखो तो ये 4 का पोजीशन क्या है 0, 2 का पोजीशन क्या है 1, और 6 का पोजीशन क्या है 2। इतना समझा। तो उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे लिखे हैं कि 8 की पोजीशन 0 है, तो 8⁻0। अभी सबको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 इंटू 8 64, तो 64 इंटू 6 प्लस, मैं बोल रही हूँ इसको याद रखो, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, प्लस 8⁻1 8 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 8⁻0 एनीथिंग रेस टू 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4। अभी सबको प्लस करो, 384 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो रहा है, 404। यानी जो आपका 624 टू द बेस 8 है वो 404 टू द बेस 10 के बराबर। यानी जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 624 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 404 के बराबर है, ठीक है। इतना समझा, अंडरस्टूड। अभी देखो सेम ये वाला 10 टू द बेस 8 जो है
उसको हम लोग यानी 10 टू द बेस 8 ये मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, सेम चीज़, पहले मैं क्या दूँगी, उसको पोजीशंस दूँगी, पोजीशन देने के बाद नंबर इंटू बेस थ्रू द पावर पोजीशन, वो करके प्लस करूँगी। तो 8⁻1 8 होता है, 8 इंटू 1 8 प्लस 8⁻0 1 1 इंटू 0 0, तो टोटल क्या आ गया 8। 10 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू 8 टू द बेस 10, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो तुम्हारा 10 है वो तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम में तुम्हारा क्या है 8। मतलब समझा? बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।